ब्राह्मण समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, आनंद मोहन सिंह जो है वो ठाकुर का नेतृत्व कर रहे हैं, और किसी का कोई मतलब नहीं बीच में। ये दो, एक लोग ठाकुर का नेतृत्व कर रहे हैं, दूसरे ब्राह्मण का कर रहे हैं, और हम लोग, आप लोग जो बैठे हैं मतलब किसी काठ की पुतली बैठे हैं क्या? वो दिन आप बिहार की वो स्थिति, आप अगड़ों में ही, आप सवर्णों में ही मतभेद करके जो है इतने बड़े मुद्दे पैदा कर रहे हैं। कोई बात मनोज झा से हुई थी तो वो बंद कमरे में बैठ करके, टेबल पे बैठ करके होने की बात थी। आनंद मोहन जी ने इस बात की जो प्रतिक्रिया दे करके आग में जो है घी डालने का जो काम किया है। सवाल आते हैं हम लोग, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। तो मतलब सब मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। बहुत आप लोगों ने सुना होगा ऐसा व्यंग जो कि आज के 10 दिनों से चल रहा है। लेकिन जब उठा ये मुद्दा, जब आनंद मोहन सिंह ने इस पर थोड़ा सा टिप्पणी की कि अगर मैं होता वहाँ पर तो उनकी जीभ खींच लेता या दांत निकलवा देता, इस तरीके से टिप्पणी आई, तो फिर जो है इसका सियासत जो बदल गई, जातिगत रूप में बदल गई और ठाकुर और ब्राह्मणों में विवाद हो चला। दरअसल हम इसमें बैठे हैं बिहार से तब बहुत दूर, लगभग श्रावस्ती में, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है, और हमारे साथ हैं यहाँ के पूर्व जिला पंचायत आदरणीय जिला पंचायत जितेंद्र शुक्ला जी, और आचार्य चाणक्य इंटर कॉलेज के प्रबंधक भी हैं। हम लोग इनसे जानेंगे कि क्या इतनी दूर बैठे राजनीति में जो लोग कर रहे हैं, बिहार की राजनीति में कर रहे हैं, तो कहाँ तक ये सही है और किस प्रकार ये, क्या वास्तविकता में जातिगत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी, जो सवाल आते हैं हम लोग, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। तो मतलब सब चीज़ ठाकुर का। तो मतलब एक कविता कहा जाता है राज्यसभा संसद भवन में, तो फिर उसको फिर लेकर सियासत क्यों मच जाती है, और दूसरे लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि इसको जातिगत लिया गया है? देखिए, ये सियासत का कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। सियासत का राज्यसभा में जो मुद्दे होने चाहिए, देश में इस समय जो भयंकर रूप से महंगाई और भ्रष्टाचार, राज्यसभा का मुख्य रूप से ये मुद्दा होना चाहिए। मुद्दा होना चाहिए, जाति का मुद्दा नहीं होना चाहिए, मुद्दा विकास होना चाहिए। अभी मनोज झा साहब ने किन परिस्थितियों में क्या कहा, उस पर तो मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहता हूँ कि मनोज झा साहब विद्वान आदमी हैं, प्रोफेसर रहे हैं, शिक्षाविद रहे हैं। उन्हें इन जातिगत मुद्दों से अपने को परे करते हुए बिहार के विकास के लिए, जहाँ तक मैं महसूस करता हूँ कि भारत में आज भी विकास के मुद्दे में बिहार बहुत पीछे है, उन्हें विकास के मुद्दे पे बात करनी चाहिए थी। झा साहब ने 21 तारीख को बात की, और ये जो मामला गर्माता है 30 अक्टूबर, मतलब 30 सितंबर के बाद गर्माता है। 21 सितंबर की उनकी बात थी, एक जो कहावत हुई। तो फिर मतलब बीच में आनंद मोहन जी की जब एंट्री होती है, आनंद मोहन सिंह की, जो कि पूर्व सांसद थे, तो जब वो उनकी एंट्री होती है तब से मामला गड़बड़ा जाता है कि मतलब ये सांसद और ये जो हुआ मतलब ठाकुर, ये ब्राह्मण, ये जातिगत रूप तब से लेने लगा, और तब से लगने लगा कि ये हाँ ऐसा है। लेकिन पहले क्या नहीं था ऐसा? मतलब 10 दिनों के बीच में इसकी कोई बात नहीं होनी चाहिए थी। देखिए बंधु, ये सियासत है, और सियासत क्या से क्या करार देती है, क्या लोगों को सपने दिखा देती है, किस जज्बात को उभार कर देती है। अब आनंद मोहन जी आदरणीय हैं, माननीय हैं, अभी जेल से छूट करके आए हैं, पूर्व सांसद रहे हैं, उनकी पत्नी लवली आनंद जी भी सांसद रही हैं। तो बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि आनंद मोहन साहब, आप आए हैं, बिहार को देखिए, बिहार को विकास को देखिए। बिहार की उस स्थिति से आप भी गुजरे हैं, हम तो बहुत दूर बैठे हुए हैं कि वहाँ रणवीर सिंह जी को एक रणवीर सेना बनानी पड़ी थी। क्यों भूल गए वो दिन आप? बिहार की वो स्थिति, आप अगड़ों में ही, आप सवर्णों में ही मतभेद करके जो है इतने बड़े मुद्दे पैदा कर रहे हैं। कोई बात मनोज झा से हुई थी तो वो बंद कमरे में बैठ करके, टेबल पे बैठ करके होने की बात थी। आनंद मोहन जी ने इस बात की जो प्रतिक्रिया दे करके आग में जो है घी डालने का जो काम किया है, उनकी मैं निंदा करता हूँ। लेकिन वहाँ के ठाकुर तो कहते हैं कि खुलेआम जब बोल दिया उन्होंने राज्यसभा संसद में, तो बंद कमरे की क्या बात रह गई इसमें? फिर उन्होंने तो खुलेआम बोल दिया है ना। देखिए, हो सकता है कोई परिस्थिति रही हो और उन्होंने ऐसा कहा हो, लेकिन उन्होंने मान लीजिए एक
परिवार का एक सदस्य कोई गड़बड़ी करता है या कोई गलत बात उसके मुंह से निकलती है या कोई भी बात वो कहता है तो उसको सुधारा जा सकता था, लेकिन अब जो उसके बाद में प्रतिक्रियाएं आने लगी तो निश्चित तौर पर ये लोग सियासत को हवा देने का काम कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, आनंद मोहन सिंह जो है वो ठाकुर का नेतृत्व कर रहे हैं और किसी का कोई मतलब नहीं बीच में। ये दो, एक लोग ठाकुर का नेतृत्व कर रहे हैं, दूसरे ब्राह्मण का कर रहे हैं, और हम लोग आप लोग जो बैठे हैं मतलब किसी काठ की पुतली बैठे हैं क्या? देखिए, मनोज झा जी का ने जो कहा ये उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, ये समस्त ब्राह्मण समाज का ऐसा कोई विचार नहीं हो सकता है। जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि राजपूत सदैव इस देश के इतिहास में, इस देश के लोकतंत्र में राजपूत ने सदैव अग्रणी भूमिका निभाई है, और ब्राह्मण और राजपूत ने भाई भाई होकर के, जैसे शरीर में दाहिना और बायां हाथ होता है, इस तरीके से शरीर के राजपूत और ब्राह्मण ये एक दूसरे शरीर के दो अंग रहे हैं। इसमें कोई राजपूत और ब्राह्मण की इशू का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन अभी मैंने पूर्व में कहा ही, आपसे कहा ही कि ये सियासत क्या से न क्या करा दें। भाई मैं बार बार कह रहा हूँ कि मनोज झा के व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, आनंद मोहन सिंह के व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, इनको किसी दो समाजों से न जोड़ा जाए, दो समाजों के वक्तव्यों से न जोड़ा जाए। हमारे चैनल की पहल है कि आप लोग ब्राह्मण समाज को जो देख रहे हैं कि ये ब्राह्मणवाद, ये ठाकुरवाद कुछ नहीं वाद, बशर्ते खाली राजनीतिवाद हम लोग इसको कह सकते हैं कि राजनीति फैलाने के लिए, राजनीति चमकाने के लिए एक ब्राह्मण तो दूसरा ठाकुर साहब इसको जो है बहुत वायरल कर रहे हैं। लेकिन अगर वास्तविकता धरती पर बात की जाए तो ब्राह्मण और ठाकुर में कोई भी वैमनस्यता नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है। लेकिन इन दोनों की वजह से क्यों आखिर लोगों को लग रहा है कि ये ठाकुर साहब हैं, ये ब्राह्मण साहब हैं, दोनों में व्यवस्था चल रही है, अन्य जातियों को लग रहा है। मैंने भी बताया ना कि संदेश जाएगा लोगों कि सियासत है, ये लोग अपनी खुद की हद करा रहे हैं। आज देश में जब एकत्रित होने की ज़रूरत है, हम सबको एक मंच पे एकत्रित होकर के, देखिए अभी तरह तरह के मुद्दों की बात हो रही है, पता नहीं कौन कौन से जनगणना की लोग मांग कर रहे हैं, तो ऐसे में ऐसे दौर में अब हम ही दो अगर अंग, शरीर के दो अंग, दो भाई आपस में लड़ बैठे तो निश्चित तौर पर आने वाली हमारी पीढ़ियों का नुकसान होगा, जिसकी भरपाई किया जाना संभव नहीं होगा। और आए दिन लोग कहते हैं कि हम ब्राह्मणों का नेतृत्व करेंगे, पूरे बीड़ा उठा लेते हैं। कोई उठा लेता है कि हम ठाकुरों का नेतृत्व करेंगे, कोई उठा लेता है कि हम सवर्ण समाज का नेतृत्व करेंगे, कोई उठा लेता है कि हम भीम आर्मी का नेतृत्व करेंगे। तो क्या किसी के उठा लेने से सभी समाज को उसी की तरफ चला जाना चाहिए? क्या संदेश रहेगा लोगों के लिए? कुलदीप भाई, कोई किसी समाज का नेतृत्व करना हो तो राजनीति से दूर हट करके समाज में के अंतिम व्यक्ति पर, समाज के गरीब व्यक्ति के कल्याण की बात करें। अब अगर उनको समाज का, ब्राह्मण समाज का नेतृत्व करना है तो सियासत किस बात की? भाई काहे के लिए? क्या आपको जो है हमारी मदद, गरीब ब्राह्मण की मदद करने के लिए राजनीति में ही आना ज़रूरी है? ऐसा नहीं है। राजपूतों में भी यही है, यही ब्राह्मणों में है। हम सबको इस मंच के माध्यम से, आप सबको कि आपके मंच के माध्यम से सबको एक संदेश देना चाहते हैं, सबसे एक अपील करना चाहते हैं कि जो भारत में जो दौर सवर्ण समाज का गुजर रहा है उसमें सबको और सवर्ण, पंडित और ठाकुर, मैं आपके मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं कि पंडित और ठाकुर का जब अस्तित्व है, जब वो समाज के अंतिम पायदान पर बैठे गरीब व्यक्ति का, वो किसी वर्ग का हो, किसी जाति का हो, जब उसको साथ में ले चलने की मादा होगी, तभी आपका नेतृत्व लोगों को स्वीकार होगा, आपकी समाज में स्वीकृति होगी। ऐसा नहीं है कि आप केवल पंडितों की बात करें, आप केवल राजपूतों की बात करें, आप सर्व समाज को जोड़ करके चलिए। आप गरीब को उठाने की बात करने चलिए, आप भूखे और नंगे को भोजन की बात करते चलिए, तभी आपके गांव में इज्जत होगी कि हमारे ठाकुर साहब हैं, ये महाराज जी हैं। इन सब बातों के लिए किसी के पास वक्त नहीं है, क्योंकि राजनीति चमकाना है तो खाली उनको जातिगत जाना पड़ेगा। और ये राजनीति जो है, चाहे बिहार की हो या उत्तर प्रदेश की हो या पूरे देश की हो, इसी के तहत चलती है कि राजनीति जाति पर ही चलती है और पार्टी वाइज ही चलती है। तो फिर आप लोग कैसे बात कर सकते हैं कि हम लोग गरीब को देखेंगे, हम अंतिम व्यक्ति को देखेंगे? ये कहाँ तक सत्य है? जब वो लोग ठाकुरवाद, ब्राह्मणवाद पर तुला है, अभी तक होता था कि सवर्णवाद और फिर भीम आर्मी मतलब दलित व्यक्ति, और अब हो गया ब्राह्मण और ठाकुरवाद। तो फिर कैसे चल पाएगा ये दोनों? मतलब बीच बीच में हर वर्ष, हर दिन फूट होती चली जा रही है। कुलदीप जी, ऐसे अराजक माहौल की लंबी आयु नहीं होती है। धीरे धीरे सारी चीज़ों में सुधार होगा। मैंने कहा कि आपको राजनीति ही करनी है, आपको सियासत ही करनी है, सियासत ही करनी है। तो जब तक आप समाज के सभी वर्गों को नहीं जोड़ेंगे, आप ताकतवर कौन कहलाता है?
मेरी समझ से ताकतवर वो व्यक्ति है, समाज का ताकतवर वो व्यक्ति है कि आपको बुखार आ जाए और आपको कितने लोग आपके गम में शरीक हों, आपके हर्ष में कितने लोग शरीक होते हैं, ये आपकी हैसियत बताता है। आपकी हैसियत आपके वाहन और आपकी प्रॉपर्टी और आपके कपड़े नहीं बताते हैं। आपकी हैसियत इस बात पर तय होती है कि आपके पाँव में छाले पड़ जाएं तो उस छाले से कितने लोग दुखी होते हैं, आपके गम में कितने लोग गम का इजहार करते हैं और आपके सुख में कितने लोग सुख का इजहार करते हैं। ये आपकी राजनीतिक और सामाजिक ये ताकत का पैमाना तय करता है। और पंडित और ठाकुर और बैकवर्ड और पिछड़ा और दलित ये बात करने वालों की आपने देखा है, इतिहास उठा करके देख लीजिए, इनकी आयु कभी लंबी न रही है न भविष्य में रहेगी। ये हमारे साथ थे जितेंद्र शुक्ला जी, जो कि अपने वक्तव्य को पूरी तरीके से रख चुके हैं। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग भारत में रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं और बिहार में चाहे रह रहे हो या फिर किसी अन्य राज्य में रह रहे हो, एक बात का ध्यान रखिए कि आप लोग अगर गरीब हैं तो खाली गरीबता को चुनिए और अपने स्थिति को सुधारते, जो आपकी स्थिति को सुधार दे उस नेता को चुनिए। ठाकुरवाद, ब्राह्मणवाद, दलितवाद इस सब पर न जाइएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। चुनाव 2024 का नज़दीक है, 2024 में चुनाव आ गया समझ लीजिए आपके सर पर। इस बार आपको नेता ऐसा चुनना है जो किसी भी जातिगत ना होते हुए अपने आपके विकास पर काम करे, आपके लिए काम करे, आपकी शिक्षा व्यवस्था के लिए काम करे, आपके जो है स्वास्थ्य के लिए काम करे। हर राज्य में, हर जिले में स्वास्थ्य की सेवा अच्छी हो। और इसी के साथ हम लोग रखेंगे और यही आशा करते हैं कि आप लोग भी इस बार सरकार वही चुनेंगे जिसकी सब लोग आशा करते हैं कि अच्छी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो सदैव से इस बात के कायल रहे हैं कि जात पात से उठ करके विकास के नाम पर जो जात की बात न करता हो, जिसका एक घोषणा पत्र हो जिसमें विकास की बात हो, सामाजिक समरसता को दूर करने की बात हो, सामाजिक विकलांगता की दूर करने की बात हो, ऐसे लोगों का जब चयन होगा तो निश्चित तौर पे हमारा देश प्रदेश ही नहीं, हमारे गांव और हमारे क्षेत्र का निस्संदेह रूप से विकास होगा। और ऐसे मनोज झा जो है, आनंद मोहन जो है आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आपके जात के लिए खड़े होते रहेंगे, आपके ब्राह्मणवाद के लिए खड़े होते रहेंगे, लेकिन आपको कभी अपने रास्ते से नहीं भटकना है। चुनना है तो वही नेता चुनना है जो आपका विकास कर सके, आपकी स्थिति को सुधार सके और गरीबता से थोड़ा उच्च लेवल में आपको ले जा सके। इसी के साथ हम लोग रखेंगे। जय हिंद।